अब भाई राजनीति में तो मंथन लोग करता ही है चुनाव को लेकर के, लेकिन बिहार के बारे में बता दूं, हम लोग भी फील्ड में घूम रहे हैं और बिहार में ये समीकरण मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में ये समीकरण 40 सीट पर चुनाव जीतेगी। और मजबूती से हम लोग जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग का भी सर्वे है, हम लोग भी मंथन कर रहे हैं, हम लोग भी ग्राउंड में जा कर के देख रहे हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं बीकू ऑफिशियल को। आप लोग को बता दें, जो भारतीय जनता दल पार्टी की वोट कमेटी की बैठक हुई और जनता दल यूनाइटेड के खाते में कुछ सीटें जाएंगी और आप लोग को पूरा बयान सुनाने जा रहा हूं संजय झा की तरफ से। तो संजय झा ने बताएं कि बीजेपी के कुछ नेता और सांसद हमारे पार्टी में आएंगे, पूरा उनको बयान सुना रहा हूँ। जानकारी ऐसी नहीं है। अब तो 4 स्टेट के चुनाव का आप देख रहे हैं घोषणा हुआ है, 5 स्टेट के चुनाव का घोषणा हुआ है और जो रिपोर्ट आ रहा है कि वहाँ इंडिया गठबंधन जो भी लोग लड़ रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से वहाँ चुनाव जीतने वाले हैं। और इंडिया गठबंधन में आगे जो मीटिंग तय होगा, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इंडिया गठबंधन की, वो तय करेगी कि कहाँ पर इसका एक पब्लिक कार्यक्रम भी होना है, एक रैली भी होना है, कार्यक्रम होना है। क्या रैली सबसे पहले पटना में होगा? नहीं, ये सब कुछ तय नहीं है। अभी कोई चीज़ तय नहीं है। अभी तो आ गया स्टेट का चुनाव, अब तो बहुत लोगों का फोकस स्टेट चुनाव पे हो जाएगा। लेकिन ये बात चल रही थी कि 5-7 जगह, 4-5 जगह जो है अलग अलग रीजन में एक कार्यक्रम का, अभी उसका कोई मॉडलिटीज तय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन कमेटी जल्दी ही इस पर फैसला लेगी। चुनाव के बाद सीट सेलिंग की बात होगी। अब है ऐसा कि बहुत सारे स्टेट में ये तय हुआ था कि स्टेट में जो पार्टी है वो स्टेट की पार्टी अपने अपने स्टेट में कमेटी बनाकर तय करेगी। और जहाँ तक हम लोग की जानकारी है, महाराष्ट्र में ये बात शुरू भी हो गया था। तो बैकरूम में तो बहुत सारा डिस्कशन बहुत जगह चल भी रहा होगा और ये उम्मीद करता है कि जो मुख्यमंत्री जी की इच्छा रही हमेशा कि भाई सीट शेयरिंग जल्दी फाइनल कर लीजिए और तब ये रैली का काम कीजिए, तब अभियान का बात कीजिए। तो उस डायरेक्शन में रैली वगैरह तो तभी होना चाहिए। जो हम लोगों का मानना है कि जब सीट शेयरिंग का बात मेजॉरिटी जगह पर सीट शेयरिंग का बात। तो बिहार में क्या सीट शेयरिंग को लेकर बातें हो रही हैं? अभी जल्दी हो जाएगी। मुझे लगता है कि जो पार्टी है उसमें जरूर डिस्कशन चल रहा होगा और फॉर्मल डिस्कशन हो करके कोई दिक्कत नहीं होगी। बीजेपी के पास, आप लोगों के पास जो सीट है उसको लेकर बीजेपी के लोग लगातार मंथन कर रहे हैं। अब भाई राजनीति में तो मंथन लोग करता ही है चुनाव को लेकर के, लेकिन बिहार के बारे में बता दूं, हम लोग भी फील्ड में घूम रहे हैं और बिहार में ये समीकरण मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में ये समीकरण 40 सीट पर चुनाव जीतेगी। और मजबूती से हम लोग जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग का भी सर्वे है, हम लोग भी मंथन कर रहे हैं, हम लोग भी ग्राउंड में जा कर के देख रहे हैं। तो लोगों का मन केंद्र से फट चुका है, ये बात जरूर बता देता हूँ। बिहार की बात तो मैं कह सकता हूँ आपको कि जो देख रहे हैं, जो भी दौरा हो, अब बताइए ना, दौरा जा करके 2 ही दिन में धरना खत्म कर दिया एम्स के लिए, है ना सामने में, अब फिर बात करना बंद कर दिया। तो बिहार को मिला क्या है केंद्र से? तो इसलिए बिहार में लोगों का और बिहार के लोग समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 9 साल में कोई भी एक अचीवमेंट अगर स्टेट में हो तो आप लोग बता दीजिए कि भाई 9 साल में इतना बड़ा और इतना सपोर्ट किया बिहार ने केंद्र में सरकार बनाने में, लेकिन बिहार को केंद्र से कुछ नहीं मिला। भाजपा के लोगों का कहना है कि कई आपके जो सांसद हैं अभी वर्तमान में हैं वो भाजपा के संपर्क में हैं और आने वाले वक्त में बहुत जल्द जेडीयू को झटका देंगे और इसको लेकर वो लोग बैठक भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैं आपके माध्यम से बता दूँ, उनके भी बहुत सारे सांसद, बहुत सारे पदाधिकारी हम लोगों के संपर्क में।